everyone, welcome to my channel. My name is Keerti. I hope you all are doing great. So today's video is going to be about questions, as in what kind of questions do they ask in cabin crew interview and how to tackle those questions और आपको किस तरीके से उनका आंसर देना चाहिए. Few tips and tricks जो मैं अपने हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगी. तो उससे पहले प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियोस अपलोड करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस आपसे क्यों पूछते हैं. तो अब देखिए, आप दूसरी जो जॉब प्रोफाइल्स होती है, मान लीजिए आईटी सेक्टर है या फिर कोई भी जॉब प्रोफाइल रख लीजिए, वहाँ पे उनके क्वेश्चंस पूछने का मोटिव कुछ और होता है. मे बी उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स डोंट मैटर मच. उनके लिए नॉलेज मैटर ज़्यादा करती है, जो उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उनमें वेल वर्स होने चाहिए वो अपने नॉलेज में. अभी कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए वो क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? दे आस्क यू क्वेश्चंस टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, टू चेक योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, टू चेक वेदर यू कैन हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस और नॉट. एंड yes, they ask you questions to know you as a person, how you are as a person. So this is the main motive for of asking questions in cabin crew interview. So keeping that in mind, you have to answer because you are the brand ambassador of the company, you are the face of the company. आप ही होंगे जो डेली बेसिस पे कस्टमर्स एंड इन पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे. आपको अपने कॉलीग्स जो हैं उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक बॉन्ड बना के रखना है प्रोफेशनल लेवल पे. And your job is all about interacting with people, handling different situations, sometimes tough situations also. So before telling you the questions, what kind of questions they ask, I will tell you what all things should be there in your questions, in your answers. अभी जैसे आप आंसर्स दोगे, उनमें आप कुछ चीज़ें होना जो बहुत ज़रूरी है आपके हर एक आंसर में. डजेंट मैटर वो आपका ग्रुप डिस्कशन है या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू है. सो देर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ राउंड्स. एक होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू और एक होता है आपका ग्रुप डिस्कशन. पर्सनल इंटरव्यू में डेफिनेटली वो थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं. मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था. ग्रुप डिस्कशन में अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स लेटर. फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट थिंग्स शुड बी देयर इन योर आंसर्स. नाउ फर्स्ट थिंग शुड बी योर कॉन्फिडेंस. ऑब्वियसली आप जब आंसर देने जाओगे, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आंसर मतलब वो अच्छा ही नहीं लगेगा, ना तो उनको सुनने में, ना तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा. तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू शुड बी, योर विजन शुड बी क्लियर, एज इन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो. दैट शुड मेक सेंस. एंड देन योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव. आप स्लाउच करके नहीं बैठ सकते या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टिफ होके नहीं बैठ सकते. और बेसिकली एक टेबल होगा, टेबल की उस तरफ इंटरव्यूअर होंगे, जैसे हर इंटरव्यू में होता है, इस तरफ आप बैठे होंगे. सो डू नॉट कीप योर हैंड्स ऑन द टेबल और डू नॉट कीप मूविंग योर हैंड्स. डू नॉट, एंड योर आई कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट. अगर आप आई कॉन्टैक्ट रख रहे हो, इट इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. और अगर आप बहुत इधर उधर देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपकी नर्वसनेस को शो करता है. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल. एंड while giving your answers, your pitch and tone of voice matters a lot. आपकी पिच एंड टोन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए. आंसर्स शुड बी जेन्युइन. आप कहीं से कॉपी करके अगर बोलोगे तो डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा. कॉपी करने की प्लीज़ मत कोशिश कीजिए. आप इंस्पिरेशन ले सकते हो दूसरों के आंसर से. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रेजेंस ऑफ माइंड का ऑपोजिट मुझे लगता है नर्वसनेस है. अगर आप नर्वस होगे तो आप कहीं अपने ही वर्ल्ड में होगे. यू विल नॉट बी एबल टू गेट व्हाट द इंटरव्यूअर इज़ आस्किंग. वो पूछेंगे कुछ और, आप बताओगे कुछ और, या फिर अगर आपको आता भी होगा देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट. प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए. आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. व्हाट इज़ ही और शी ट्राइंग टू आस्क. एंड वन मोर पॉइंट, आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. डोंट कीप ब्लैबरिंग. और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. तो मतलब आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करिए. आपका आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए. नाउ वी विल कम टू द मच अवेटेड पार्ट विच इज़ क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन.
बिफोर टेलिंग यू द आंसर्स सॉरी क्वेश्चंस, अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती. मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस बताऊँगी, उनके आंसर्स नहीं बताने वाली हूँ. आई विल जस्ट शेयर विद यू सम ट्रिक्स एंड टिप्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. You are the only one who can tell the answers. All right, if you want me to make separate video on how I will answer those questions, please let me know in the comment section. I will definitely do that. You can take inspiration from them. Again, do not cram them, do not copy them, it doesn't work. Finally, let's start with the questions now. First question is very basic, जो आप सबको पता होगा. Obviously, introduce yourself, tell me something about yourself. ये question बहुत frequently पूछा जाता है. Okay, again, I will discuss with you about frequently asked questions, और मैंने कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किए जो मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं. तो फर्स्ट आपका हो गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आप इंट्रोडक्शन में अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे आपका नाम. तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी थी अपने टाइम में, कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है. बहुत लोगों को ये बहुत टफ लगता है, बट आप put yourself in their shoes, what they are trying to ask you in this question. They are just trying to get some basic knowledge about you, like your name, your qualification, whether you have any work experience or you are a fresher, about your weaknesses, your strengths, your hobbies, your future goals. And yes, like you can mention these things and you will be good to go with the answer. And very important, second, वो आपके रिज्यूमे से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जब वो इंटरव्यू हो रहा होगा उनके पास आपका रिज्यूमे होगा और वो उसमें से कुछ भी उठा के आपसे पूछ सकते हैं. तो बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, प्लीज़ आप अपने CV या आपका रिज्यूमे जो भी है उसमें गो थ्रू होके जाइए. आप देखिए कि आपने क्या क्या मेंशन किया है, एंड इट शुड बी जेन्युइन. सी, I will be repeating one word again and again throughout this video, which is genuine, and another one is honesty. अगर आपका इंटरव्यू के जो आंसर्स है वो genuine होंगे, honest होंगे, आपके लिए भी easy हो जाएगा, and the other person will also be able to get you as a person better. Now this question was asked to me in my final interview, and the question is, what is your biggest dream? So I'll tell you about what I said. I said my genuine dream, which is to take my parents on world tour. Now there are few questions like your happiest memory of life. अभी तक की आपकी जो भी honestly जो आपकी happiest memory है, you can discuss about that. Now the next question is why do you want to become a cabin crew? Now again in this question बहुत सारे लोग confuse हो जाते हैं कि कैसे answer दे. आप confuse नहीं होगे अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, सोचोगे थोड़ी देर के लिए खुद से कि क्यों मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ. एक बार सोचिए, अगर आपके माइंड में कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ भी आता है, उसको लिखिए पेपर पे. यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑनेस्टली एंड से इट आउट, जो भी आपका आंसर है. अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी? So before going for the interview, you should be well versed with the basic knowledge about the company in which you are गिविंग इंटरव्यू. जैसे फाउंडर कौन थे कंपनी के, कंपनी को कितने साल हो गए हैं, प्रेजेंट में कंपनी के CEO कौन है, हाउ इज द कंपनी डूइंग, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और जो मुझसे पूछे गए थे. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. तो वो आपके होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ से आप हो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन. वहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, या फिर वेयर ऑल शुड वी गो इन योर होम टाउन. तो अपने होम टाउन के बारे में तो वैसे सबको ही पता होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी आप अपने माइंड में पॉइंट्स बना के रख सकते हैं कि आपको क्या बोलना है. एंड देन दे कैन आस्क यू अबाउट हाउ वाज योर लास्ट वीकेंड, और यूजुअली हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स. तो अगेन ये बहुत सिंपल है. जेन्युइनली ऑनेस्टली बताइए, अगर आप बहुत सिंपल तरीके से अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं, यू कैन टेल अबाउट दैट. यू डोंट हैव टू वरी कि आपको बहुत फैंसी बताना है कि आप ये करते हो वो करते हो. बी ऑनेस्ट, बी जेन्युइन. यू कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, लाइक व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर विद योर मदर और योर फादर और योर सिबलिंग्स. तो उसके बारे में भी आप थोड़ा मतलब सोचिए कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर एंड हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू द इंटरव्यूअर. And then they can ask you about where do you see yourself 5 years from now. तो आप इसको ना, इस क्वेश्चन को एक्चुअल में आप थोड़ा एनालाइज कीजिए.
और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप एक्चुअल में अपने आप को 5 सालों के बाद कहाँ देखते हैं, और जो भी आपके पास आंसर आएगा वही आपको उनको बोलना है। ओनली यू नो दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। क्योंकि हम कोविड के दौर में जी रहे हैं, तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग अबाउट कोविड एज वेल, नॉट अबाउट जनरल नॉलेज, बट जैसे आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न समथिंग न्यू इन कोविड, और हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉकडाउन, सॉरी व्हाट डिड यू लर्न न्यू इन लॉकडाउन एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉकडाउन। तो आपकी जो भी जेन्युइन स्टोरी है आप वो उन्हें बताइए। आपने कैसे अपना लॉकडाउन स्पेंड किया, आपने कुछ नया सीखा, या फिर आप अकेले थे, अपनी फैमिली के साथ थे, आपने क्या क्या किया। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ योर लास्ट कंपनी, एज इन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर लास्ट जॉब एक्सपीरियंस and why did you leave your last. Now they can ask you this question also that what if you're not selected today, अगर आप आज सिलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर भी आप बहुत जेन्युइनली दीजिए, ऑनेस्टली दीजिए, बट आप ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि जब आप आंसर को एंड कर रहे हो, उसका जो एंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कि आप सिलेक्ट हुए हो चाहे नहीं हुए हो। मतलब आप पैशनेट हो इस जॉब को लेकर के, आप वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे एंड यू विल कम बैक एज अ बेटर पर्सन and give the interview again. They can ask you about latest news you heard, what was the latest news you heard or read. तो आप मतलब किसी से कोई भी न्यूज़ जो आज कल चल रही है, जो हॉट टॉपिक है, या फिर कोई भी आपने सुनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको उनके बारे में उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, हाउएवर दे माइट आस्क दिस क्वेश्चन, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये थे पर्सनल इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो मैं एक पूरी वीडियो ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए डिवोट कर दूँ, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, प्लीज़ लेट मी नो। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, इट्स जस्ट दैट मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक a lengthier video on this topic. Now it's time to discuss about topics of group discussion. तो group discussion के टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि आप पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्लस ग्रुप डिस्कशन के स्पेशली जो टॉपिक्स होते हैं, वो जो मैं आपको अभी बताऊँगी, उनके बारे में अपनी नोटबुक में लिखिए, और अपने उसमें जो आपके जो थॉट्स हैं खुद के वो उसमें लिखिए। और आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़े से सोशल इश्यूज़ इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड होते हैं। आप अपने थॉट्स डालिए उसमें, थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर सकते हैं गूगल पे नॉलेज अपनी गेन कर। तो विमेंस से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे विमेंस पोजीशन इन इंडिया, विमेंस कंडीशन इन इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट और विमेंस सेफ्टी इन इंडिया। नाउ आपको इन सब चीज़ों के इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अपने थॉट्स आप रखिए जेन्युइन, और थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए इस बारे में कि व्हाट इज़ हैपनिंग दिस डेज अराउंड यू कैन। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बोलोगे, आप एग्जाम्पल्स अगर आप दोगे, आपका आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड करेगा। अपने आसपास का वो एग्जाम्पल दे सकते हो, ट्रू एग्जाम्पल। टॉपिक मुझसे पूछा गया था, जो टॉपिक मेरा था ग्रुप डिस्कशन में, वो था लिविंग रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मुझसे भी पूछा गया था। जो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है वो है सोशल मीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस आपको क्या लगते हैं, आप बता सकते हो कोविड के टाइम में हमें क्या क्या एडवांटेजेस हुए हैं सोशल मीडिया के, एंड डिसएडवांटेजेस जो आजकल की जनरेशन है उसके हिसाब से आप बता सकते हो क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, डाउरी सिस्टम इन इंडिया, एंड देन व्हाट एल्स, ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया, and about pollution also, they might poverty in India, unemployment in India, and child labor, drug addiction. These are also few topics which can be asked, and they can be topics, according to me they can be topics regarding COVID as well. तो अब जैसे कोविड से रिलेटेड क्या टॉपिक वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डिड कोविड इफेक्ट आवर लाइफ इन जनरल, और हाउ डिड कोविड इफेक्ट आवर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये टॉपिक्स हो सकते हैं कोविड से रिलेटेड। आपके दिमाग में अगर कोई और भी टॉपिक आते हैं तो आप उनके बारे में सोचिए एंड प्रैक्टिस दोज। वन मोर टॉपिक विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इज जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, विच वन डू यू सपोर्ट। तो आपको
either you have to speak in the favor of joint family or in the favor of nuclear family, and आपको उस तरीके से अपना आंसर देना है. और again, be confident, be mindful of your words, your tone, respecting others' opinion, keeping their facts also in mind. You have to give your answer. जब भी आपकी टर्न आए, you can always start with the definition of the topic. Now suppose आप women's safety के बारे में बोल रहे हैं, तो women's safety की definition आपके लिए क्या है? You can start with that, or you can start your this thing conversation with a quote also, which should be relevant to the topic. Women safety again अगर आप बोल रहे हो तो उससे related कोई quote अगर आप बोल देंगे, it will look very impressive and very attractive. And you can start with the story also, जो topic के साथ relevant हो. कोई भी story जो real story हो, जो आपने अपने life में देखी हो किसी की, या आपकी खुद की भी हो सकती है वो story, सुनी हो कहीं से. You can start with that story and you can go ahead with your opinions on the topic. And always end your group discussion on a positive note. Okay, so this was the video. I hope you learned something from this video. और आप प्रेपरेशन कीजिए अच्छे से. बी कॉन्फिडेंट, कीप फेथ इन यू. द मोर यूल प्रैक्टिस द बेटर यूल बिकम. और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. कीप गिविंग इंटरव्यूज़. यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय दैट. Thank you so much for watching this video, and please take a moment to subscribe to my channel and motivate me to upload more videos. I shall see you next time. Till then, stay tuned. Bye.